हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है, क्या दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हो फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सवाल ना सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए बल्कि हर उस महिला के लिए बेहद अहम है जो मां बनने का सपना देखती है। आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे, इसके पीछे का साइंस, रियल लाइफ उदाहरण, मेडिकल तकनीकें और इससे जुड़े हुए मिथक, सब पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महिलाओं के लिए मां बनने की चाह सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि कई बार समाज और परिवार की उम्मीदों से भी ये जुड़ा होता है। भारत जैसे देश में जहां मातृत्व को जीवन की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है तो उसे कई बार मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, जिसे मेडिकल भाषा में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो प्रेगनेंसी असंभव है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। फेलोपियन ट्यूब का रोल क्या है और ब्लॉकेज कैसे होता है? फेलोपियन ट्यूब्स का मुख्य काम होता है एग को ओवरी से लेकर यूट्रस तक पहुंचाना। इसी दौरान स्पर्म्स और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाए तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ब्लॉकेज के कई कारण हो सकते हैं। पहला है इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी ट्यूब्स को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें टिश्यू फेलोपियन ट्यूब के आसपास बढ़ने लग जाता है। तीसरा कारण है सर्जरी। पहले हुए सर्जिकल प्रोसीजर्स से स्कारिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। चौथा कारण है कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। जन्म से ट्यूब का सही तरीके से विकसित ना होना भी एक कारण हो सकता है। क्या ब्लॉकेज के बावजूद प्रेगनेंसी संभव है? जी हाँ, अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तब भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो मेडिकल साइंस ने हमें उपलब्ध कराए हैं। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें एग और स्पर्म को शरीर के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और फिर एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। रियल लाइफ केस स्टडी, दिल्ली की 35 वर्षीय सीमा, जिनका नाम हमने बदल दिया है, उनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद थी। आईवीएफ की मदद से वे 2 साल के अंदर जुड़वा बच्चों की मां बन सकी। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, रिसर्च बताती है कि आईवीएफ से हर साल लाखों महिलाएं मातृत्व का सुख पा रही हैं। आईवीएफ की सफलता दर 40 से 60% तक हो सकती है, जो महिला की उम्र और हेल्थ पर निर्भर करता है। दूसरा तरीका है सर्जरी द्वारा ट्यूब्स को खोलना, जिसको कि ट्यूबोप्लास्टी बोलते हैं। अगर ब्लॉकेज हल्की है तो सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए ट्यूब्स को फिर से खोलने की कोशिश की जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर्जरी के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहां प्रेगनेंसी ट्यूब्स में हो जाती है, उसका खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं ऐसे में। अगर एक ट्यूब बंद हो और दूसरी ठीक से काम कर रही हो तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस की बात कर ले तो डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं कि पहले फर्टिलिटी टेस्ट कराकर ये समझा जाए कि एग और स्पर्म हेल्दी है या नहीं। अब इन बातों से रिलेटेड आपके कुछ कॉमन सवालों के मैं जवाब दे देती हूँ। पहला सवाल है, क्या आईवीएफ प्रोसेस पेनफुल होता है? इसका जवाब है, आईवीएफ की शुरुआत में इंजेक्शंस और प्रोसीजर्स थोड़े असहज लग सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मैनेजेबल है। दूसरा सवाल ये है कि आईवीएफ बहुत महंगा है, तो इसके लिए क्या कोई सरकारी मदद उपलब्ध है? इसका जवाब है हाँ, भारत में कई सरकारी योजनाएं हैं जो आईवीएफ को किफायती बनाती हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से जुड़े कुछ फायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। पहले फायदों की बात कर लें। आईवीएफ जैसे एडवांस तकनीकों ने इनफर्टिलिटी को मैनेज करना आसान बना दिया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में अब इलाज के कई विकल्प मौजूद हैं। नुकसान की बात करें तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत थोड़ी ज्यादा होती है और मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। सर्जरी के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स भी एक नुकसान की तरह ही हम उनको गिन सकते हैं। अब हम आईवीएफ को सरोगेसी से कंपेयर कर लेते हैं कि क्योंकि कई लोगों के मन में इससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहता है। आईवीएफ में एम्ब्रियो महिला के खुद के यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जबकि सरोगेसी में किसी और महिला के यूट्रस का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपकी हेल्प के लिए दे देती हूँ। पहला ये है कि नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है तो जल्दी डॉक्टर को संपर्क कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, जैसे कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। मेडिकल विकल्पों पर रिसर्च करें और सही सलाह लें। तो दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद होने का मतलब ये नहीं है कि मातृत्व का सपना टूट गया है। मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर समस्या का समाधान है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको नए विकल्पों और उम्मीदों के बारे में पता चला होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन
कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर टाइटल में दे रखा है, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ्री तो नहीं है, 150 रुपीज़ मेरी फीस है, वो मैं चार्ज करती हूँ। अगर आप वो डिपॉज़िट करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पर कई बार यूट्यूब नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेली डॉक्टर सुरभि सोलंकी यूट्यूब सर्च टैब पे टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे रोज़ 11 बजे सुबह मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नया वीडियो डालती हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट करेंगे रोज़, तो आपको एक नया वीडियो और यूज़फुल वीडियो मिलेगा। और आज का वीडियो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, कल मैं आपसे मिलूँगी एक नए और यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।